गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस क्लास में 7th क्लास के संस्कृत पढ़ेंगे और इस क्लास को हम लोग जो है बहुत लंबा नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा रिवीजन क्लास है। अदर क्लासों के जैसा इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके नहीं बताना है। इसमें सिर्फ जो है आपको वो चीज़ें बतानी है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसका पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप जो चीज़ आगे बढ़ चुके हैं पढ़ते हुए, तो पीछे के सारे चैप्टर्स जो है वो आपको किसी तरीके से जो है कन्फ्यूजन में होंगे। तो यही सोच करके मैंने जो है ये रिवीजन क्लास बनाया है। यह रिवीजन क्लास जो है आपका बहुत लंबा क्लास नहीं है, ये सिर्फ 10 से 12 मिनट का ही क्लास होगा और इसमें एक चैप्टर वाइज जो है आपका रिवीजन होगा। चैप्टर 1 का रिवीजन आज की क्लास में हम लोग करेंगे, जो आपका यहाँ पर है। ये देखिए, चैप्टर 1 जो है हमारा स्तुति है। स्तुति यानी प्रार्थना है। हमने आपको बहुत पहले ये बात भी बताई थी कि जब भी हमारे घरों में कुछ अच्छा काम होता है तो पहले हम लोग अपने इष्ट देव या ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सारे काम जो हो वो हमारे सही तरीके से हो। इसी तरीके से जब हमारे नए क्लास की शुरुआत होती है, यानी कि आप जब 7th क्लास में नए नए गए थे, तो आपके लिए इस चैप्टर में सबसे पहले स्तुति दी गई थी, यानी कि आप इस प्रार्थना को कीजिए और उसके बाद ईश्वर जो है आपका आगे का जो ये भी क्लास होगा वह मंगलकारी बनाएगा। इसको देखते हुए ये चैप्टर जो है आपका जो है स्तुति का रहता है। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर 1 स्तुति, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है। इसमें श्लोक है कुल मिला के इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 श्लोक हैं। इन 6 श्लोकों को अर्थ हमको एक बार आपको बताना है, चूँकि इसका PDF हम आपको भेज चुके हैं और आप जो है इसको बखूबी अपने कॉपी में किए भी होंगे और आप इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक बार पुनः इसका रिवीजन कराऊं, तो मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। इस रिवीजन क्लास के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। मैंने हमेशा आपको बताया है कि श्लोक वाले चैप्टर से आपको किसी भी तरीके का एक्सरसाइज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको श्लोक का अर्थ लिखना होता है और इस चैप्टर से जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो वर्ड मीनिंग आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के पीछे में जो भी चीज़ें, जो भी एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज को आपको नहीं करनी होती है। तो आज जो है मैं आपको आपके इस श्लोक का अर्थ बता दूंगी एक बार। पहला श्लोक है आपका कराग्रे वसुदे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसुदे, वसुदे यानी बसती हैं, लक्ष्मी कर मीन्स हाथ होता है, कर मध्य, मध्य मतलब बीच में, और सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, प्रभात मतलब सुबह और दर्शनम मीन्स दर्शन करने चाहिए। तो क्या है पूरे श्लोक का अर्थ? कराग्रे वसुदे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, यानी हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है और मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है तथा मूल में जो होता है वो भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए जो है हमें कह रहे प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमें जो है सुबह उठ करके यानी प्रातःकाल उठते ही अपने दोनों हथेलियों के दर्शन सबसे पहले करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। अतः ऐसे उन सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। क्या है पूरा? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही जो है वह शंकर है, महेश है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। अतः ऐसे उन गुरु को हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है आपका त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। हे भगवान, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे भाई हो और मित्र भी तुम ही हो। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, तुम ही मेरे विद्या हो और द्रव्य यानी धन भी तुम ही हो। हे भगवान, त्वमेव सर्वम मम देव देव, अर्थात हे भगवान तुम ही मेरे सब कुछ हो। क्या है पूरे श्लोक का अर्थ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तुम ही मेरे, ध्यान से देख लीजिए एक बार यहाँ, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो और द्रव्य यानी धन भी तुम ही हो। इसलिए हे भगवान मेरे सब कुछ तुम ही हो। नेक्स्ट श्लोक है आपका, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरि। मूकम और पंगु मीन्स लंगड़ा, मूकम मीन्स गूंगा होता है, वाचालम बोलने लगता है, गिरिम मीन्स पर्वत, लंघयति मीन्स लांघ जाता है यानी पार कर लेता है। यत कृपा तमहं वंदे, जिसकी कृपा से हे भगवान परमानंद माधव यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। कह रहे हैं मूकम करोति वाचालम, कह रहे जिसके कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ को भी पार कर लेता है, उस परम आनंद स्वरूप श्री माधव का मैं वंदन करता हूँ या करती हूँ। जिसकी कृपा से गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति जो है वह पर्वत को पार कर लेता है, ऐसे भगवान को यानी उन परम आनंद स्वरूप श्री माधव भगवान को मैं वंदन करता हूँ या करती हूँ। देहि बुद्धि बलम देहि सौभाग्यम देहि मे प्रभो, देहि विद्या च विनयम में ऐसा न प्रार्थना विभो। कह देहि बुद्धि, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, सौभाग्य दीजिए, हे प्रभु आप मुझे सब कुछ दीजिए। देहि बुद्धि बलम देहि सौभाग्यम देहि मे प्रभु, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु तुम मुझे बुद्धि दो, बल दो, हर प्रकार के सौभाग्य भी दो। हे भगवान मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे विद्या के साथ विनम्रता भी प्रदान करो, तुम मुझे विद्या के साथ साथ विनम्रता भी प्रदान करो। लास्ट श्लोक जो है वह क्या है? सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमयी पिता। सर्व मतलब होता है सभी, तीर्थमयी तीर्थों में अग्रणी जो है वह माता है, सर्वदेवमयी सभी देवताओं से ऊपर जो है वह आपके पिता है, यानी आपकी माता जो है वह तीर्थ के समान है और पिता जो है वह भगवान के स्वरूप माने गए हैं। मातरम पितरम तस्मात् सर्वभावेन पूज्यते, हमें अपने माता पिता का मन की भावनाओं से बड़े यत्न से उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? माता सभी तीर्थों के समान मानी गई है और पिता सभी भगवान के स्वरूप माने गए हैं। माता जो है वह क्या है? सभी तीर्थ के समान मानी गई हैं और पिता जो है वह भगवान के स्वरूप माने गए हैं। इसलिए माता तथा पिता की मन की भावनाओं से यानी यत्न से पूजा करनी चाहिए, भाव से पूजा करनी चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये आपके जो 6 श्लोक थे इनके भावार्थ मैंने बता दिए, जबकि PDF के थ्रू आपको मैंने ये भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसका जो पूरा श्लोक था इसको मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। इससे वर्ड मीनिंग आता है ये आपको पता है, इसके अलावा इसके एक्सरसाइज से आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी और जो आना है आपका फर्स्ट चैप्टर से वो श्लोक का भावार्थ ही आएगा, वर्ड मीनिंग आएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन जो है आज की इस क्लास में कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जो है
धन्यवाद।